ये तो अकेला दुख के ही कोलू में पिल रहा है, लेकिन मिथ्यात की पट्टी बंधी है तो वो पिलना दिखाई नहीं रहा। ये कोलू का बैल समझते हो ना आप लोग? क्या होता है कोलू का बैल? कोलू के बैल को पट्टी बंधी होती है आँखों में और गले में घंटी बजी होती है, तो वो घंटी बजती है तो घंटी को बंधी रहती पता है, ताकि जो बाहर वो तेली बैठा है तेल निकालने वाला, वो बिना देखे ही घंटी बजती रहती है, तो उसे पता रहता है कि कोलू का बैल घूम रहा है। ऐसे ही तुम्हारे जो परिवार वालों ने तुम्हारे गले में घंटी बांध रखी है बेटा, समझ में आया? तुम क्या कर रहे हो? कमा के नहीं लाओगे तो घर से भगा देंगे कोलू के बैल की भांति। हाँ, वो पट्टी क्यों बांधते हैं कि उसे ये भ्रम बना रहे कि वो कहीं पहुंच रहा है। नहीं आई समझ में? ऐसा घूमता है ना, अगर उसे पता चल जाएगा मैं यहीं घूम रहा हूँ तो रुक जाएगा, लेकिन उसको ऐसी पट्टी बांधते हैं तो चलता रहता है। वो सोचता मैं कहीं पहुँच रहा हूँ, मैं कहीं पहुँच रहा हूँ, मैं कहीं पहुँच रहा हूँ, और मालिक है वो मुझे कहीं लेके जा रहा है। अरे रे रे, ऐसे कोलू के बैल का कितना अच्छा उदाहरण है। आचार्य अमरचंद ने उदाहरण दिया एक, मोह रूपी 50, मोह रूपी 50 ने इस जीव को समझ में अपने बस में करके भार लाद रखा है, समझ में, और उसे घुमाता है और हम घूम रहे, और हम इतने बेहोश प्राणी हैं कि हमें समझ ही में नहीं आ रहा। देखो अपने मगज को देखो, कितने दिमाग में भार पड़े हुए हैं, पत्नी का, बच्चों का, कमाने का, शरीर का, संयोगों का, समाज का, मंदिर का, पूजा का, पाठ का, मुक्ति का, सब भार लाद रखे, समझ में? तो भारों में जी रहा है और मरा जा रहा है। वो पता ही नहीं है कि मैंने ये भार लाद क्यों रखे हैं, मैं तो किसी का करता धरता हूँ ही नहीं। और वो मोह रूपी 50 भार बहन कराता चल, और कसाय रूपी चाबुक समझ में थोड़ा धड़ पड़ता रहता है, और दिल क्या करे जी भाई, क्या करे, क्या जाग सके तो जागे, आत्म अनुभव करे तो मोह भागे, और आत्मा का अनुभव अभी कर सकते हो, इतना सरल है, लेकिन उसकी रुचि तो हो। अभी अंदर में कर्तृत्व भरा पड़ा है, अपने को पैसा कमाने वाला मानता है, अपने को घर गृहस्थी चलाने वाला मानता है। ये सब संसार का कारण है, इसके कारण आत्मा की अनुभूति नहीं होती।